सबसे पहले मैं वकील साहब का साधुवाद कि उन्होंने एक गोष्ठी रखी है, क्योंकि आज एक वो पवित्र दिन है हमारे लिए। इस पवित्र दिन पर आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को नारा दिया था, किसी बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 21 जुलाई 19 और 20 ये 3 डेट आ रही है अलग अलग किताबों में, लेकिन 1942 में आज के दिन दिया था, जिससे हमारे देश के अंदर हमारी तरक्की हुई है, प्रगति हुई है, सभी जगह हुई है, पूरे देश के अंदर हुई है। इस दिन को हमें सबसे ज्यादा मनाना था खुशी में, और मना भी रहे हैं लोग देश के अंदर कोने कोने में काम हो रहे हैं। वकील साहब ने लक्ष्य रखा है कि सामाजिक जो संगठन है ये अलग अलग है, एक साथ काम नहीं करते। देखो मैं ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा इस विषय में। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने संगठन हमारे बने हैं सामाजिक, उनका हम साधुवाद करते हैं, और बनने इससे भी ज्यादा चाहिए। पुराने टाइम में जब काम होता था वो ये होता था कि एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और वो तुरंत किसी भी पार्टी से मिल गया और जाकर बोला कि मेरे पीछे इतनी सारी वोट है, मैं बनना इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं हूं, मेरे पीछे है सब कुछ जो भी है। आज मैं चिल्ला रहा हूँ, दूसरा कहीं काम कर रहा, तीसरा कहीं काम कर रहा, चौथा कहीं काम कर रहा, तो बहुत सारी आवाज बनकर उठ रही है। जिस आदमी में भी जैसी भी सोच है, जितना भी पढ़ा लिखा है, जितना भी कार्यशैली है, उसकी सोच जो बाबा साहब की विचारधारा है उस पर ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा है। तो मैं इसके तो मैं खिलाफ हूँ कि भाई संगठन नहीं बनने चाहिए, संगठन ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, किसी के भी पास टाइम है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमारे जो सामाजिक संगठन है पूरे देश के अंदर, वो 3 कदम चलते हैं और चौथे कदम पे वो खत्म हो जाते हैं। यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उन्हें फिर अध्यक्षों की लड़ाई होती है, संस्थापकों की लड़ाई होती है। और सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हम सामाजिक संगठन तो बना रहे हैं, लेकिन हम प्रचार पैदा नहीं कर पा रहे। अब जो व्यक्ति प्रचार पे जाएगा उसके परिवार को कौन संभालेगा? उसके परिवार की जिम्मेदारी संगठन की होती है। अगर संगठन परिवार संभालेगा तो कोई भी व्यक्ति 1 कदम से ज्यादा 4 कदम जाने की कोशिश करेगा। आप किसी भी धर्म का, किसी भी सामाजिक संगठन का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर एक बात निकल के आएगी। आप चाहे इस्लाम धर्म का ले हो, हिंदू धर्म का ले हो, सिख का ले हो, ईसाई का लो, आप किसी भी चर्च के अंदर जाएंगे तो आपको फादर टूटेड बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। आप मंदिर में जाएंगे वहां भी पुजारी फर्स्ट क्लास मिलेंगे। आप मस्जिद के अंदर जाएंगे वहां भी मौलाना खट्टे खट्टे बिल्कुल, और हमारे बनते उनको बेचारों को 10 रुपए को, 5 रुपए को, 20 रुपए ऐसे देते हैं, हम कर दे रहे हैं। हम अपने धर्म गुरुओं का भी ठीक से सम्मान नहीं करते। हम सिर्फ समाज में लोग काम करने जा रहे हैं, उनको भी ये क्या जानता है, मैं जानता हूँ सब कुछ। इसने क्या डॉक्टर अम्बेडकर ज्यादा पढ़े, मैंने भी पढ़े हैं, भगवान बुद्ध इसने ज्यादा। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है ये होना चाहिए कि भाई हम सामाजिक संगठन तो बना रहे हैं, लेकिन ये केवल 2 दिन के लिए नहीं होने चाहिए। क्योंकि 14 अप्रैल आई और बुद्ध पूर्णिमा आई, कमों की तरह इकट्ठे हुए चाय टाइम कर लिया, फिर बैठ के जाकर अपनी टाइम पे। अगर संगठन बना रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार पूरा होना चाहिए। एक व्यक्ति एक संगठन नियुक्त कर सकता है आदमी कि भाई जाओ तुम क्षेत्र के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को फैलाओ, देहात के अंदर जाइए, आपके खाने का, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी संगठन बता दीजिए पूरे देश के अंदर, अगर एक भी प्रचारक कोई जिम्मेदारी लेता हो अपने, है कोई? बहुत सारे संगठन बैठते हैं। एक आदमी बताओ मेरे संगठन से एक आदमी लगता प्रचार करने, मेरी समिति में 500 आदमी है, 200 आदमी है, 400 आदमी है, इसलिए हमारे संगठन 2 कदम चलकर 30 कदम कम हो जाते हैं। हमारे संगठन के अंदर मनोबल की, समाज के अंदर कोई कमी नहीं है। लड़का एक से एक लड़ना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है, और पढ़ भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। लेकिन जब उनकी पीठ कमजोर होती है तो वो भी पैर अपने पीछे खींच लेते हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकते, बहुत सारे विद्वान सभी लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग हैं, उसका साधुवाद है, गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। निवेदन यही है कि जितने भी संगठन बने उनका सबका साधुवाद करो। सामाजिक संगठन जितने ज्यादा बने उतने अच्छे हैं हमारे लिए, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो सेवानगर से आए हुए हैं, बहुजन जागरूकता मिशन के बहुत ही दिन से चला रहे हैं, अनुरोध करूँगा कि आप अपनी बात रखें। और क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके एक अनुरोध है कि जितने भी लोग बैठे हैं सब बहुत संपन्न लोग हैं, हर चीज में संपन्न है। वो चाहे तो 2-2 घंटे बोल सकते हैं जितने लोग बैठे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जैसा विनोद जी ने बोला कि संगठन हमारे जो बेशक गली मोहल्ले में जितने हैं इतने बनने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हमें जैसे बहुजन हमारे बहुत महासभा का है या बाबा साहब के संगठन है, उनको मजबूत करना चाहिए। और मैं क्या देखता हूँ कि सारे लोग हैं कि अगर कोई आदमी किसी की अगर कोई वो निकालता है, कोई रैली निकालता है, कुछ निकालता है, तो सारे संगठन वाले सब चुप बैठ जाते हैं। अभी जैसे हमारे वो तमिलनाडु के आर्मस्ट्रांग जी की हत्या हुई थी, उसमें हम ग्रुप वालों ने एक निकाले थे रैली, लेकिन कोई भी संगठन, जितने भी संगठन लेके बैठे हैं सारे कोई भी संगठन का आदमी उनमें एक भी नहीं गया। हमारे संगठन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो है उसका मुखिया है, अध्यक्ष है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने संगठन से कम से कम 2 आदमी उस पर भेजो, तभी वहाँ जाकर अगर सारे संगठन जितने भी है 1-2 आदमी भेजेंगे तो वहाँ 50-100 लोगों की भीड़ हो जाएगी। इतना बड़ा उन्होंने वो करा, लेकिन मात्र 10-15 लोग थे वहाँ। उनमें सबसे ज़्यादा कुछ महिलाएं थी, बाकी हमारे संगठन सब नाम के संगठन है। कोई भी कोई प्रोग्राम करता है तो कोई किसी के संगठन में जाने को तैयार नहीं होता है। बुलंदशहर में एक कैडर लगा, हमने लोगों से कहा कि हम अपनी गाड़ी लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ चलो, लेकिन कोई बंदा नहीं चला। हम 2 लोग केवल उस संगठन में गए, उस कैडर में गए। तो ऐसा किस बात के संगठन बना रखे आप लोग? अपने जो अध्यक्ष बने बैठे हैं, किस बात के अध्यक्ष हो भाई? तुम अपने संगठन से 2 आदमी नहीं भेज सकते उसके लिए, तो ऐसे संगठन बनाने से फायदा क्या है? भीड़ इकट्ठी हो जाती है वैसे अपने काम के लिए, लेकिन किसी दूसरे संगठन को सपोर्ट करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जिसके भी संगठन है, कोई भी कोई प्रोग्राम कर रहा है, कम से कम 2 आदमी तो अपने संगठन से भेज। हमारे गाजियाबाद में कम से कम 50 संगठन, अगर 2-2 आदमी भेजेंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो हम लोगों को यही करना चाहिए कि सारे संगठनों को मिलकर कम से कम अपने किसी भी कोई भी प्रोग्राम लगाता है तो 2 आदमी अपने हर संगठन से भेजो, ताकि वहाँ पहचान बने कि ये उस संगठन से आए हैं और इनका ये रोल है। दूसरा, जो सक्षम लोग हैं वो लोगों को सहयोग भी करना चाहिए। सहयोग के नाम पे सब पीछे हट जाते हैं। मतलब जो कोई भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, चाहे आपका नवी मार्केट का प्रोग्राम है, 14 अप्रैल का है, मतलब कोई भी पैसा निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। जब और जगह इतना पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन उस संगठन को देने के लिए कोई पैसा निकालने को तैयार नहीं है। तो इसलिए जितने भी संगठन बनने हैं हमारे, तो सबको थोड़ा सोचना चाहिए। एक तो सहयोग भी करना चाहिए। अपनी समिति के लिए सब चाहते हैं कि मेरे समिति को सब दान दे दे, लेकिन जब किसी दूसरे समिति को देने का नंबर आता है तो कोई दान दे, कोई पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। क्या हमारी सेवानगरी समिति हो, मतलब औरों से सबसे ले लेंगे, ना बोले हमारे को पैसे दे दो, लेकिन जब हम कहते हैं कि अब उस समिति को जरूरत पड़ रही है, आप उसको पैसे दो, लेकिन कोई भी एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों? आप लेना ही जानते हो, देना भी जानो। जो समिति में फंड इकट्ठा हो रहा है, भाई ये समाज में दोगे तभी तो उसका कुछ होगा, भला होगा, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं है। बस ये चाहते हैं कि सब हमें दे जाएं पर हमसे कोई लेवे नहीं। बस इस तरह लोगों ने फंड इकट्ठे कर रखे हैं, दुनिया भर के काम में कुछ करते नहीं हैं। और जिन जिन लोगों ने समितियों पे फालतू कब्जा कर रखा है, उसको उपयोग नहीं करने दे रहे। जो सही आदमी है, जो काम करना चाहते हैं संगठनों में और उस जगह को खाली नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को आगे आने दें कि जो इस पर काम करना चाहते हैं वो छोड़ दें उस पदों को। क्योंकि या तो आप काम करो, नहीं कर सकते तो किसी दूसरे लोगों को छोड़ दो, वो काम करेंगे। लेकिन नहीं, पद लेके बैठ गए हैं जबरदस्ती, लेकिन उस ना तो समिति को चलने दे रहे हैं और ना ही उसको आगे बढ़ने दे रहे हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं हमारे समाज में जो कि समितियों पर बने बैठे हैं और छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय हिंद सभी साथियों को।